सही 2/5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। 2.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे पन्ने 2.1 पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी, ऑनलाइन आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखो, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने से परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले जो स्थिति दे रखी है, जो सिचुएशन है, उसको ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है, और इसका हल करते हैं अपन। यहाँ पे मान लेते हैं कि वह संख्या, माना जो अपने को संख्या चाहिए उसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। वो संख्या अपनी क्या है, x है। अब देखो अपने पास संख्या आ गई x। अब जो सिचुएशन दे रखी है, जो कथन है, किसी संख्या से, यानी कि प्रश्नानुसार अपन मान रखते जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या मानी अपन ने x, यानी x में से 1/2 घटाने पर, घटा दिया, घटाने का मतलब क्या हुआ, -x - 1/2। परिणाम को, ये इसका जो परिणाम आया, इसको किससे गुणा कर रहे हैं, 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, यानी बराबर 1/8 बन गई समीकरण। जो प्रश्न कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, समझो और एक समीकरण बना लो। समीकरण बना ली तो समीकरण सोल्व करना अपने को आता ही है। तो जो कथन दे रखा है, सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है वो है कथनानुसार समीकरण तैयार करना। समीकरण आ गई तो अपन अब पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेंगे, वो अपना समीकरण का हल हो जाएगा। वापस देखो, संख्या अपने x मानी तो x में से 1/2 घटाने पर घटाया और उसको किससे गुणा करेंगे, 1/2 से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, = 1/8। चलो अब सीधा सीधा अपन सोल्व करते हैं प्रश्न को। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। भिन्नों के नियम, भिन्न की यहाँ हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं, x का 1 है, यानी ये हो जाएगा 2x - 1 गुणा में क्या है, 1 बराबर क्या है, 1/8। नेक्स्ट 2x - 1/2 से 2 को गुणा कर लो, कितना आ गया, 1/8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 इधर जाएगा, किधर, ऊपर गुणा में, और 8 इधर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा, ये भाग में तो इधर गुणा में आएगा, ये भाग में तो इधर गुणा में आएगा। एक तरह से अपन क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणा। एक तरह से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा हो जाएगा। कैसे होगा क्रॉस गुणा, ये भाग में तो ये इधर आएगा, तो क्या होगा, ये इनके साथ गुणा में होगा, यानी 8 तो गुणा होगा 2x - 1 के साथ, और बराबर 4 × 1। 8 को 2 से गुणा करो रे, 8 दूनी 16, 16x और 8 एकम 8 बराबर कितना आ गया, 4। देखो यहाँ अपने पास क्या आ गया, 16x - 8 बराबर 4। अब क्या करेंगे अपन, 8 को उधर भेजेंगे, अपने को तो x का मान ज्ञात करना है, तो 16x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 8 माइनस का है ना, तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 4 8 तो हो गए 12, और इधर 16 कहाँ जाएगा, बटा में, तो x का मान क्या आ गया, 4 से कट जाएगा, 4 × 3 12, 4 चौक 16। क्या आया मान अपना, 3/4। ये अपना x का मान आ गया, जो कि समीकरण का हल है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, अपने को प्रश्न को सही से समझना है। जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग समीकरण बनाई, पक्षांतर करते जाओ, x को इधर रखो, बाकी संख्याओं को उधर भेजो। उधर का मतलब RHS में दाईं ओर, और x का मान ज्ञात कर लो। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ में आ गई तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। अपनी 2.2 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब स्विमिंग पूल, जिसमें स्नान किया जाता है, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान रखना, समझने वाली चीज़ ही यहाँ पे है।
लंबाई उसकी चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यहाँ अगर अपन को ये लाइन समझ में आ गई तो अपन ये पता लगा सकते हैं कि अपन x किसको माने। ठीक है, लंबाई है लेकिन चौड़ाई के दुगने से है, तो अपन x किसको मानेंगे, चौड़ाई को। माना कि चौड़ाई कितनी है अपनी, चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है बेटा, अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, अतः अपनी लंबाई हो जाएगी, क्या रिलेशन दे रखा है चौड़ाई और लंबाई में, प्रश्न कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगने से, यानी चौड़ाई x है तो दुगना कितना हो गया 2x, उससे भी 2 मीटर अधिक है, ये 2x प्लस 2 आ गई लंबाई। अगर चौड़ाई x है तो 2x प्लस 2 लंबाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। अब क्या दे रखा है आगे, और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार परिमाप 154 मीटर। आयत तो जानते हो, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 यानी 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे x प्लस 2x प्लस 2। ये कह रहा है कि ये दोनों, ये जो है 154 मीटर है। ये क्यों आया, अपन जानते हैं कि आयत तो कोई भी आयताकार चीज़ है तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसको डबल कर दें तो परिमाप आ जाता है। तो यही चीज़ अपनी लंबाई क्या है 2x प्लस 2, चौड़ाई क्या है x, उसको जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो अपना किसके बराबर आ जाएगा, परिमाप की जगह परिमाप दिया हुआ है। बस अपनी यही समीकरण काम करेगी। अब इसको आगे बढ़ाते चलो और x का मान ज्ञात कर लो, ये समीकरण सॉल्व हो जाएगी। x प्लस 2x कितने x हो गए, पहले तो ये 2 इधर यहाँ 2 गुणा में, तो इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया 3x प्लस 2 बराबर 154 में भाग लगा दो 2 का, यहाँ गुणा में तो भाग में चले जाएंगे। भाग लगाने का मतलब 154 में 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दो। 154 का आधा कितना होता है, 3x बराबर 154 का आधा हो गया, 2 में भाग दिया 7 बार, बच्चे फिर 7 बार 77। 2 से कितनी बार कटेगा ये, 77 बार। 2 7 14, 2 7 14। ठीक है, अभी 3x बराबर 77, यहाँ कितने आ गए 77। अब 2 को भेजेंगे उधर तो कहाँ जाएंगे, माइनस में, कहाँ जाएंगे माइनस में। तो 3x बराबर क्या हो गया, 3x बराबर हो गया 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 75 बटा 3। x के साथ 3 गुणा में है तो 75 के साथ भाग में हो जाएंगे। भाग 2 3 का 25 से 75 होता है, 25 बार कट गया। x का मान कितना आ गया 25, x का मान कितना आ गया 25। लेकिन 25 हल नहीं है, अपने को ज्ञात क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं, चौड़ाई तो अपन x ही मानी थी, तो चौड़ाई तो अपनी आ गई x बराबर 25 मीटर, क्योंकि नाप चौक लंबाई इकाई क्या है मीटर, और लंबाई अपनी क्या है, लंबाई है अपनी 2x प्लस 2, यानी कि 2 गुणा 25 प्लस 2 यानी कि 50 प्लस 2, यानी लंबाई होगी अपनी 52 मीटर। लंबाई अपनी 25 मीटर और चौड़ाई अपनी 25 मीटर, लंबाई अपनी 52 मीटर। ये अपने हो गए आंसर। अपने को प्रश्न में क्या पूछा गया है, लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, स्विमिंग पूल की परिमाप दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा है। चौड़ाई को अपन x माना, उससे अपनी लंबाई का जो संबंध दे रखा चौड़ाई के साथ वो निकाला, और जो समीकरण बनी परिमाप का सूत्र लगा के समीकरण बनाई, और प्रश्न को सॉल्व करने पे x का मान आया 25, जहां अपन x
25 किसको माना है, x माना अपने चौड़ाई को, तो 25 आ गई चौड़ाई, और लंबाई आ गई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना 50, उससे 2 ज़्यादा यानी कि 52। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है तो अभी पूछ लेना। चलो बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज की का आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप दे रखा है 4 से 2/15 सेंटीमीटर, और उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। आधार वीडियो चालू है ना, वो रात को ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु, यानी 2 भुजाएं बराबर हो। तो इसकी 2 भुजाएं ये बराबर है, और इसका आधार यानी जो नीचे जिस पे त्रिभुज टिका रहता है उसकी माप दे रखी है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, त्रिभुज का जो आधार है वो दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और परिमाप क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। ये चीज़ें तो अपने को दे रखी है। 2 भुजाएं याद करनी जो बराबर की, तो माना कि अपन मानेंगे किसको? माना समद्विबाहु जो अपना त्रिभुज मान है कि बराबर जो भुजाएं हैं बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर का मतलब ये भी x है तो ये भी x ही होगी, दोनों बराबर है। इस स्थिति में क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। जो तीनों भुजाएं हैं तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या है? एक तो अपनी x हो गई, दूसरी भी x हो गई, और तीसरी है जो आधार है वो 4/3। ये मिलके किसके बराबर होते हैं? परिमाप कितना है? 4 से 2/15 के। बन गई अपनी समीकरण। अब केवल समीकरण को आगे बढ़ाना है, x का मान ज्ञात करना है। चलो कर लेते हैं, ध्यान से देखना। x और x कितने हो गए? 2x + 4/3। जो ये मिश्र भिन्न इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। 15 चौक 60 और 2 62/15। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना तो आता है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे और उसको ये जोड़ देंगे, बटा वापस जो हर है वो लिख देंगे। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 62/15 में से ये इधर प्लस का है तो 4/3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? चलो इधर आगे देख रहे हैं। 2x बराबर लैसे से 15 और 3 का लैसा आ गया 15 का भाग देंगे एक बार तो 62 का 62 ही आ जाएगा ऊपर। तो -3 का भाग दिया 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। 2x 62 में से 20 बाकी निकालो, कितने बच गए? 42/15। अब x क्या है? इधर देखो, x बराबर ये 2 जाएगा भाग में, यानी 42/15 के साथ भाग करते हैं बटा, यानी भाग करने का मतलब है कि गुणा में बदलेंगे सीधा तो 1/2। ठीक है, 2 से कट जाएगा 42। कितनी बार कटेगा? अरे 42 बताओ। 21 बार। 42 का आधा 21। तो x का मान कितना आ गया? 21/15। और कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। तो x बराबर आ गया 7/5। x बराबर क्या आ गया अपना? 7/5। यानी कि 7/5 ये है, 7/5 ही ये है। ठीक है, जो बराबर भुजाओं की लंबाई है, अतः बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है? प्रत्येक की 7/5 सेंटीमीटर।
7/5 आ गया। 7/5 को चाहो तो मिश्र में बदल दो, 5 का भाग देंगे, कितनी बार, एक बार गया पूरा, 2 बच गए, यानी 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखते हैं अपन चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 95 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। बस यहीं पे अपने को एक संख्या को अपन मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x है। जब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी अपनी x + 15, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या, एक संख्या जो दूसरी संख्या से कितनी है, 15 अधिक है। उसमें से एक संख्या x है तो दूसरी x से 15 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न की स्थिति क्या है, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। एक संख्या अपनी x है, दूसरी संख्या अपनी x + 15 है, दोनों को अपन जोड़ते हैं तो योग कितना होना चाहिए, 95। ये अपनी बन गई समीकरण। समीकरण को आगे बढ़ाओ और x का मान प्राप्त कर लो। x हो गए 2x + 15 बराबर 95। 2x बराबर 95 से 15 माइनस कर लो, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। RHS में 95 से 15 गए तो कितने बच गए, 80। 2x बराबर 80 हो गए, तो x बराबर क्या हो गए, 80/2, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 का भाग 2, कितनी बार कट गया, 40 बार। तो बेटा x का मान आ गया अपना 40। x का मान 40, इसका मतलब उनमें से एक संख्या तो क्या है, 40 है। एक संख्या तो अपनी आ गई 40, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 40 से 15 ज़्यादा कर लो, 55 यानी 55। एक संख्या 40, दूसरी संख्या 55। आ गई समझ में? बहुत आसान सा सवाल है, एक बार बस समझने की। अगर आपने प्रश्न को ढंग से समझ लिया और x किसे मानना है ये आपको समझ में आ गया तो समीकरण बन जाएगी। समीकरण बन जाएगी तो समीकरण सोल्व करके x का मान भी निकालोगे। ठीक है, ये अपना हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न सोल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न अपना क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है और उनका अंतर क्या है, उनमें अंतर है 18। बस पकड़ में आ गया प्रश्न, आ गया। चलो कैसे आया देखते हैं। माना संख्याएं हैं अपनी 5x और 3x। 5x और 3x क्यों मानेंगे, क्योंकि अनुपात दे रखा है दोनों का। जहां भी अनुपात दे रखा है सीधा अनुपात क्या क्या x लगाओ, वो बन जाएगी संख्याएं। ठीक है, अब 5x और 3x तो अपनी दोनों संख्याएं आ गई। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आगे कह रहा है, प्रश्नानुसार जो स्थिति बन रही है दूसरी, वो ये है कि उनका अंतर, अगर मैं 5x में से 3x निकालता हूँ तो 18 आना चाहिए। बन गई समीकरण। 5x - 3x बराबर 18, तो इसको सोल्व कर लो। 2x बराबर आ गए 18, तो x बराबर आ गए 18/2। x का मान हो गया 9। बहुत ईजी में अपना प्रश्न सोल्व हो गया। 2 का भाग 2, 18 में 9 बार कटा, तो x का मान हो गया 9। अब x का मान 9 हो गया तो संख्याएं 9 नहीं आई है, x का मान आया 9। तो पहली संख्या अनुपात दे रखा था ना 5x और 3x, तो 5 × 9, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 × 9, 9 3 27। पहली संख्या 45 और अपनी 27, ये अपनी संख्याएं होगी। 45 में 27 बाकी निकालो, 18 ही बचते हैं, 18 ही बचते हैं ना। तो प्रश्न की स्थिति दोनों में अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आएगा 5:3। ठीक है, तो चलिए बेटा अपन देखते हैं दूसरा प्रश्न। अपना अगला प्रश्न छठा प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, 3, वो भी लगातार पूर्णांक। जैसे अगर पहला पूर्णांक 5 है तो 5 6 7, लगातार 5 पूर्णांक। तो
माना पहला जो पूर्णांक है उसको मान लेते हैं अपन क्या, x। जब पहला पूर्णांक x है तो दूसरा व तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्रमशः, यानी कि दूसरा तो हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। किसी भी संख्या में एक जोड़े तो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, और उसमें फिर एक जोड़े तो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है x प्लस 2। तो अपने पास तीन पूर्णांक कौन कौन से आ गए, x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तीन पूर्णांक आ गए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इनका योग दे रखा है अपने को, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, यानी तीनों पूर्णांकों को जोड़े तो किसके बराबर आने चाहिए, 51 के बराबर आने चाहिए। बस 1, 2 और 3x हो गए, 3x प्लस 1 और 2 3 हो गए बराबर 51। तो पहले 3 को भेजेंगे उधर, पक्षांतरण करते हैं, 51 में से माइनस हो गए, कितने बच गए भाई, 48। 3x बराबर हो गए 48, तो x बराबर 48/3, 3 तो गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 3 से कट जाएगा 16, 16 48 होता है, तो x बराबर आ गया 16। क्या आया, x बराबर 16 आया। अब x बराबर 16 आया तो अपने पूर्णांक क्या थे, प्रथम पूर्णांक आ गया अपना 16। तो लगातार क्या पूर्णांक है, एक तो 16 हो गया, 16 के बाद 17 और 18। अपने जो लगातार पूर्णांक है वो हो गया 16, 17, 18। बस सिंपल सा, बहुत ईजी है। मेन चीज़ आपको अगर प्रश्न समझ में आ जाता है, समीकरण बना लोगे, समीकरण बना लिए तो सोल्व भी कर लोगे। चलिए बेटा अब 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग है 888। तो गुणज ज्ञात करने, लगातार गुणज का मतलब जैसे 8, 16, 24 या 24, 32 हो गए, 24, 32 और 40, 3 लगातार गुणज है। तो शुरू करते हैं। माना 8 का जो प्रथम गुणज है जो हमें ज्ञात करना है, प्रथम गुणज को अपन क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। प्रथम गुणज जब x आ गया तो नेक्स्ट गुणज क्या होगा, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, लगातार, क्योंकि लगातार है तो दूसरा गुण हो जाएगा x प्लस 8, 8 और जोड़ेंगे तो अगला गुणज आ जाएगा। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, इसमें 8 और जोड़ देंगे यानी कि x प्लस 16। ये हो गए अपने 3 गुणज। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तीनों का योग दे रखा है, योग दे रखा है ना, योग दे रखा है 888 की अपन चलेगी। पहला गुणज अपने x माना, दूसरा अपने लगातार x प्लस 8 निकाला और तीसरा हो गया x प्लस 16। तीनों को जोड़ने पर 888 आते हैं। ये अपने प्राप्त कर ली समीकरण। अब समीकरण को सॉल्व करते हैं, x 3 x संख्याओं को जोड़ते हैं, 8 और 16 हो गए 24 बराबर 888। 3x को इधर रखेंगे और RHS में भेजेंगे किसको, 24 को, तो 888 में से माइनस हो जाएंगे 24, तो 3x बराबर आ जाएंगे 864। ठीक है, 888 में से 24 गए तो 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और 864। x बराबर क्या हो जाएगा, 864 में भाग दे देंगे बटा 3 इधर गुणा में तो क्या हो जाएगा, भाग में कट रहा है क्या, काटो भाई, 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचे कितने इधर 16। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 26, 3 वाटा 24, फिर बचे 3 वाटा 24,
288 बार। कितना? 288 बार। तो x का मान कितना आया? 288, यानी कि अपना जो प्रथम गुणज है 8 का जो प्रथम गुणज है वो आया बेटा 288। तो दूसरा गुणज क्या होगा? सेकेंड गुणज हो जाएगा 288 में 8 जोड़ दो, 288 प्लस 8, ये हो जाएगा अपना 296। तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? थर्ड गुणज हो जाएगा 296 में फिर 8 जोड़ दो, 296 में 8 जोड़ो या फिर 288 में 16 जोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 304। ठीक है, 296 प्लस 8 304। तो अपने 3 लगातार गुणज क्या हो जाएंगे? 288 पहला गुणज है, 296 दूसरा गुणज है और 304 तीसरा गुणज है। ये हो गया अपना आंसर। 8 का प्रथम गुणज x माना, दूसरा गुणज x में 8 जोड़ दो, अगला गुणज आ जाएगा, और x में 16 जोड़ दो, यानी 8 के बाद फिर 8 जोड़ दो, तो x प्लस 16 हो गया तीसरा। प्रश्न कह रहा है कि तीनों का योग, तीनों को जोड़ो, बराबर 888 रखो। समीकरण सोल्व करेंगे, x बराबर आ जाएगा 288 जो कि अपना पहला गुणज है, 8 जोड़ेंगे उसमें तो दूसरा गुणज, और उसमें फिर 8 जोड़ेंगे तो तीसरा गुणज। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 7 सोल्व।